आखिर क्यों करना पड़ा मंदोदरी को दूसरा विवाह? क्या आप जानते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी ने दूसरा विवाह किससे किया था? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखे। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। वाल्मीकि रामायण के अनुसार मंदोदरी लंका के राजा रावण की पत्नी थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि राम के हाथों रावण के मारे जाने के बाद मंदोदरी का क्या हुआ? उसने दोबारा विवाह किससे किया था? तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। मंदोदरी के बारे में बताएं उससे पहले हम आपको मंदोदरी के जीवन के बारे में बताते हैं। हिंदू पुराण की एक कथा के अनुसार मधुरा नामक एक अप्सरा थी जो माता पार्वती से बहुत प्रेम करती थी। एक दिन मधुरा माता पार्वती से मिलने कैलाश पर्वत पहुंच गई, लेकिन माता पार्वती वहां नहीं थी। मधुरा ने भगवान शिव को देखा तो वो आकर्षित होने लगी और उसने पूजा शुरू कर दी। कुछ देर बाद माता पार्वती जब वहां आई तो उन्होंने देखा तो बहुत गुस्सा हो गई। गुस्से में आकर माता पार्वती ने मधुरा को मेढकी बनने का श्राप दे दिया और कुएं में 12 साल तक रहने को कहा। भगवान शिव ने माता पार्वती से प्रार्थना की। काफी प्रार्थना करने के बाद माता पार्वती मान गई और 1 साल तक कुएं में रहने को कहा, साथ में 12 साल तक तपस्या करने को कहा। जिस समय ये सारी घटना घट रही थी उसी समय कैलाश पर्वत पर असुर राज मायासुर अपनी पत्नी दोनों एक बेटी की कामना के लिए तपस्या कर रहे थे। 12 वर्षों तक दोनों ने तप करते रहे। उधर जब मधुरा का श्राप का अंत हुआ तो वो कुएं में रोने लगी। सौभाग्यवश तपस्या कर रहे असुर राज और उनकी पत्नी दोनों कुएं के नजदीक ही तपस्या कर रहे थे। जब उन्होंने रोने की आवाज सुनी तो वो कुएं के पास गए। वहां उन्होंने एक सुंदर कन्या के रूप में मधुरा को देखा। उस कन्या ने अपनी पूरी कहानी असुरराज को सुनाई। असुरराज ने तपस्या छोड़कर मधुरा को अपनी ही पुत्री मान लिया। मधुरा का नाम बदलकर मंदोदरी रख दिया। मंदोदरी को राजकुमारी का जीवन मिला तो वो अपनी नई जिंदगी में बेहद खुश थी, लेकिन इसी बीच उसकी जिंदगी में रावण की शुरुआत हुई। मंदोदरी के पिता मायासुर से मिलने रावण पहुंचा। वहीं उसने मंदोदरी को देखा और मोहित हो गया। उसने मायासुर से मंदोदरी का हाथ मांगा। मायासुर के मना करने पर रावण क्रोधित हो उठा और क्रोध में आकर मंदोदरी का अपहरण कर लिया। लेकिन मंदोदरी जानती थी रावण उसके पिता से ज्यादा शक्तिशाली शासक है, इसीलिए मंदोदरी ने रावण के साथ विवाह करना स्वीकार किया। मंदोदरी ने रावण को भगवान राम की पत्नी माता सीता को वापस भेजने को कहा, लेकिन रावण ने मना कर दिया। भगवान राम और रावण के बीच युद्ध हुआ। रावण के मरने के बाद मंदोदरी युद्ध भूमि पर गई और वो विनाश देखकर अत्यंत दुखी हो गई। भगवान राम ने लंका का राजपाट विभीषण को सौंप दिया। रामायण के अनुसार भगवान राम ने मंदोदरी को सुझाव दिया कि वो विभीषण से विवाह कर ले। भगवान राम ने कहा कि वो अब लंका की महारानी है। ये कहकर भगवान राम वापस लौट गए। कहा जाता है कि उसके बाद मंदोदरी ने खुद को महल में कैद कर लिया और काफी समय तक मंदोदरी ने किसी से कोई संपर्क नहीं रखा। काफी समय के बाद वो पुनः अपने महल से निकली और विभीषण से शादी करने को तैयार हुई। तब विभीषण से उनकी शादी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।